विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा उदारता से चल रही है। भटिंडा पंजाब की यह पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र आनंदमय रसमय कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह जी मेहता, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमती बबीता जी मेहता, श्री पदमजीत सिंह जी मेहता मेयर भटिंडा, सपना जी मेहता भटिंडा पंजाब। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद। शिव कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से, प्रेशर बढ़ाओ। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी
शंभु तार तार तू। शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। बस देवाधिदेव महादेव को पहचान के नेत्र की जरूरत है। एक लंबा चलना है ना, बहुत दूर तक अगर जाना है, बहुत लंबा चलना है, और जूता भी आप पहने हुए हो, पाँव में जूता पहने हुए हो और बहुत लंबा चलना है, उस जूते के अंदर एक छोटा सा बारीक सा अगर कंकर आकर पड़ गया, उसमें आकर गिर गया, उस जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास करें, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जूते में से अगर कंकर निकाल कर नहीं फेंका तो बहुत लंबा चल नहीं पाओगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जूते में से कंकर का निकालना जरूरी है और मन से अहंकार का निकालना जरूरी है। शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म करा? भगवान शंकर को ऐसी क्या पड़ गई थी जो कामदेव को भस्म करना पड़ा? मेरे शंकर भगवान कामदेव को भस्म नहीं करते, पर कामदेव के अंदर अहंकार इतना आ गया था कि भगवान शंकर को कामदेव को भस्म करना ही पड़ा। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं। इन तीनों का वंश पूरा अभिमत्ता में मिट जाता है, पूरा अभिमत्ता। शिव को अभिमत्ता प्रिय नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार प्रिय नहीं। आप अपने जीवन में हम श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि उनसे जब भी बात करो, चाहे फोन पर बात हो, आशीष जी कराएं, चाहे सामने कभी मिलते हैं, बात होती है, तो हम उनसे कहते हैं कि बाबा की ऐसी कृपा हुई कि भटिंडा में ये दूसरी बार कथा हुई। तो अमरजीत जी हमेशा अपनी भाषा में कहते हैं कि गुरुदेव, ये हम नहीं करा रहे। और मैं उनके बेटे को भी यही कहूँगा
पदम जी को कि उनके मुख से भी यही शब्द निकलता है कि गुरुदेव ये कथा, ये सत्संग, ये संगत हम नहीं करा रहे, ये तो कहीं स्वयं भटिंडा की भूमि पर, ये भटिंडा में रहने वाले रहवासियों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो इन्होंने ये कथा करा। ये किसी साधारण व्यक्ति के बस का विषय है ही नहीं। शिवपुराण शंकर भगवान की पुराण को करवाने के लिए भगवान शंकर पूरा छलनी से छान लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि यह सही है, करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, तब करवा पाते हैं। शिव है वो ओगड़दानी है। जब बात करो अमरजीत जी से, वो एक ही बात कहते हैं मेहता जी की, गुरु जी बाबा करा रहे हैं, कराएं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। करा रहे हैं, वो कराने वाला है, करा रहा है। इसमें हम नहीं, भगवान शंकर कामदेव को जलाकर इसलिए भस्म कर रहे हैं क्योंकि कामदेव के अंदर ये अहंकार आ गया था कि मैं शंकर की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं। मैं शब्द, मेरा संबोधन अहमता की निशानी। जिस दिन आपके अंदर, कल कथा में कहा था कि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं मकान कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू होगा। कामदेव ने अपनी भाषा में कह दिया कि मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते, और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जलाओ, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, और मेरे जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुंह से तो, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला, उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा व्रत करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसा जागरण करा लेती है, और उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी जोत जला लेती है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा अहम हमें त्याग है, हमारी अभिमतता हमें त्याग है, हमारे भीतर का अहंकार हमें त्याग है। कितना सुंदर गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब संगत आवे, जिस समय पर दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त, कोई दीन, कोई दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आवे, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस रब की सेवा से बड़ी सेवा होती है किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराने की सेवा। शायद उसी का प्रमाण आज भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के जितने गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है लंगर की सेवा। इसलिए शायद भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई दूसरे की नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूं या मैं सेवा कर रहा हूं। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत जी किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो हाथ नीचे। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। जाते फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर एक दिन सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूं
पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांधा, बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल को चावल अपनी बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते। यहां पर कई मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहां नहीं आ सकते। हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना कितना कोई पुण्य पल्ले में आया, पुण्य पल्ले में आया। हम पिछली बार जब कथा कर कर यहां से गए भटिंडा पंजाब से, तो हमने श्रीमती बबीता मेहता जी से, अमर सिंह जी की धर्मपत्नी जी से एक बात यहाँ से जाते समय हमने कहा, माता जी कहीं कोई पुण्य भाभी जी आपके मायके के, ससुराल के और आपकी 71 पीढ़ी के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे जो भटिंडा में आपने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। कोई पुण्य और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला मैं कटी जावांगी। कोई पुण्य हमारे प्रबल होंगे। सुदामा जी के पल्लू में जो तंदूल पड़ोसन के घर का आया, चावल पड़ोसन के घर का आया, वो तंदूल जो सुदामा जी लेकर गए, पड़ोसन के घर का पुण्य सुदामा जी के पल्लू में आ गया और वो पुण्य इतना प्रबल था कि उस पुण्य के बल पर सुदामा जी द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़े हो गए। हमको इधर पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक रीति चलती है कि दिवाली के समय पर, होली के समय पर, बैसाखी के समय पर, लोहड़ी के समय पर हमारे उधर ऐसी रीत चलती है कि हमारे घर से मिठाई दूसरे के घर जाती है और दूसरे के घर से मिठाई हमारे घर आती है। अब हमें पंजाब का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ये रीत चलती है। इधर भी चलती है क्या? इधर भी है? अच्छा, फिर तो तुम हमारे जैसे ही हो और हम तुम्हारे जैसे, ठीक है। मतलब हमारे उधर ऐसी रीत है कि त्योहार पर, बैसाखी हो, लोहड़ी हो, दीपावली हो, होली हो, उस समय पर संक्रांति हो, मकर संक्रांति, उस समय पर लड्डू जाता है, मिठाई जाती है और मिठाई पड़ोसी के घर जाती है, रिश्तेदार के जाती है, फिर वहाँ से भी हमारे यहाँ आती है।